क्या होता अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट्स ने एक ऐसे जानवर को वापस जिंदा कर दिया है जो 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था। एक लेजेंडरी प्रेडेटर जिससे सब डरते भी थे और मानते भी थे। एक असली डायर वुल्फ। नहीं, ये सीजीआई नहीं है, और नहीं, आप कोई गेम ऑफ थ्रोन्स स्पिन ऑफ नहीं देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नेम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के बारे में जो बहुत ही फैसिनेटिंग है और कंट्रोवर्शियल भी। डैलस की एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज का कहना है कि उन्होंने डायर वुल्फ को डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। लेकिन क्या सच में उन्होंने इसे वापस ला दिया, या ये कुछ और ही है? इस हफ्ते की शुरुआत में कोलोसल बायोसाइंसेज ने अनाउंस किया कि उन्होंने एंशिएंट डीएनए, क्रिस्पीआर जीन एडिटिंग और क्लोनिंग टेक्निक्स का यूज करके 3 डायर वुल्फ पप्स को सक्सेसफुली ब्रीड किया है। मिलिए रोम्युलस, रेमस और कालीसी से। हाँ, बिल्कुल लेजेंड्स जैसे नाम। ये वुल्फ्स कटिंग एज साइंस का नतीजा है। 14 जीन्स में 20 प्रिसाइज जीन एडिट्स। इसका बेस ग्रे वुल्फ, जो डायर वुल्फ का सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है। डायर वुल्फ या एनोसियोन्टेरस आइस एज के दौरान नॉर्थ अमेरिका का एक एपेक्स प्रेडेटर था। ये आज के ग्रे वुल्फ से ज्यादा बड़ा, भारी और इसकी बाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सोचो गेम ऑफ थ्रोन्स के डायर वुल्फ्स, लेकिन असली वाले। लेकिन जेनेटिकली डायर वुल्फ्स और ग्रे वुल्फ्स लाखों साल पहले अलग हो गए थे। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से ये डाइवर्जेंस 6 मिलियन ईयर्स पहले तक का है। और वैसे तो ये दिखने में सिमिलर है। ये कन्वर्जेंस है, क्लोजनेस नहीं। असल में डायर वुल्फ्स इतने अलग हैं कि वो एक इंटायरली सेपरेट जीनस में आते हैं। 13,000 और 77,000 साल पुराने फॉसिल से डीएनए फ्रैगमेंट्स का यूज करके कोलोसल के साइंटिस्ट्स ने डायर वुल्फ जीनोम के कुछ पार्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर क्रिस्पीआर का यूज करके उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए को अल्टर किया ताकि उसमें व्हाइट फर, बल्की बॉडी और बड़ा स्कल जैसे ट्रेट्स आ जाए। उस एडिटेड डीएनए को क्लोन किया गया और सरोगेट डोमेस्टिक डॉग्स में इम्प्लांट किया गया, और वाला, सी सेक्शन से हेल्थी पप्स पैदा हुए। जरा ऑनेस्टली सोचो, क्या ये सच में डायर वुल्फ्स हैं? डॉक्टर निक रॉलिंस और डॉक्टर फिलिप सेडन जैसे एक्सपर्ट्स के हिसाब से पूरी तरह से नहीं। इन वुल्फ्स का 99% डीएनए ग्रे वुल्फ्स जैसा ही है। सिर्फ 20 जीन्स एडिट किए गए हैं। ये ऐसा है जैसे अपनी होंडा में कस्टम ग्रिल और स्पॉइलर लगाकर उसे फेरारी कहना। साइंटिफिकली स्पीकिंग, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ्स हैं जिनमें डायर वुल्फ वाइब्स हैं। कोलोसल सिर्फ डायर वुल्फ्स पर ही काम नहीं कर रहा है। वो वुली मैमथ, टस्मेनियन टाइगर और डोडो को भी डी एक्सटिंक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया क्या है? इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कंजर्वेशन में मदद करना। डी एक्सटिंक्शन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड वुल्फ जैसी स्पीसीज को बचाने में मदद मिल सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाकर, जो एक बहुत ही रियल और वैल्यूएबल एप्लीकेशन है। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज को वापस ला सकते हैं, क्या हमें उसे लाना चाहिए? डायनासोर्स का क्या? क्या हम जुरासिक पार्क जैसा कुछ कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर, नहीं। डीएनए बहुत क्विकली डिग्रेड हो जाता है। अब तक का सबसे पुराना एंशिएंट डीएनए लगभग 1 मिलियन साल पुराना। डायनासोर्स 66 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। और अगर आपको फॉसिल्स या इंसेक्ट्स में ब्लड मिल भी जाए तो वो फुल जीनोम रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इनफ नहीं है। जुरासिक पार्क ने ये पार्ट गलत दिखाया था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को ड्रीम करने पर मजबूर कर दिया। तो क्या ये असली डायर वुल्फ्स हैं? पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये साइंस का एक रिमार्केबल फीट है और शायद एक ऐसे फ्यूचर की झलक जहां एक्सटिंक्शन फॉरएवर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम जेनेटिक्स की बाउंड्रीज पुश करते हैं, हमें खुद से पूछना होगा, हम इन जानवरों को किस तरह की दुनिया में वापस ला रहे हैं? अगर आपको डी एक्सटिंक्शन की इस वाइल्ड वर्ल्ड में डाइव करना अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताइए। क्या हमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाना चाहिए, या हमें उन जानवरों को बचाने पर फोकस करना चाहिए जो अभी भी हमारे पास हैं?